दोस्तों आज की वीडियो में यूपी बोर्ड 2024 का फिजिक्स का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं यानी आज की इस वीडियो से समझने वाले हैं कि यूपी बोर्ड 2024 में जो फिजिक्स का पेपर पूछा गया था उसमें कितने प्रश्न आए थे, कौन से प्रश्न कितने नंबर के पूछे गए थे और कौन कौन से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे गए थे। बहुविकल्पी सबसे ज़्यादा आए थे, अति लघु सबसे ज़्यादा आए थे, लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे ज़्यादा आए थे या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सबसे ज़्यादा आए थे। तो एक पेपर को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किन प्रश्नों पर सबसे ज़्यादा हमें तैयारी करनी चाहिए यूपी बोर्ड 2025 के लिए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो तो शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पेपर तो आएगा कैसे, पीले कलर में आएगा। ये यहाँ पर उसकी कॉपी है, ठीक है। तो इसको हम समझने वाले हैं। देखिए यहाँ पर पेपर सेट है, ठीक है। जो सेट नंबर है कि जी यहाँ पर जो 346 एफ बाई पेपर सेट है। अलग अलग पेपर सेट होते हैं तो हमें और भी इनकी पेपर सेट हैं यूपी बोर्ड के 2024 वाले फिजिक्स के, तो हम उनको भी सॉल्व करेंगे बाद में। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये सब आप जानते हो कि समय आपको कितना मिलता है, 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है। पूर्णांक की बात करें तो कितने 70 अंक का पूर्णांक होता है। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने की निर्धारित है, यानी पेपर खोलने से पहले पेपर को जब अच्छे तरीके से खोलो और फिर उसको अच्छे तरीके से पढ़ लो कि अच्छे, बिल्कुल ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में कुछ करना है। 15 मिनट आराम से बैठो, खोलो, उसको पढ़ो, देखो, फिर सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। फिर देखिए क्या लिखा है, निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जितने भी प्रश्न इसमें दिए हैं सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट है, इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। प्रश्न पत्र को कितने खंडों में बांटा जाएगा, 5 खंडों में। खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा तथा खंड या बांटा जाएगा। अब खंड जो पहला होगा यानी आ होगा, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक के होंगे, 1 अंक के होंगे। कितने, 1 अंक के होंगे। और खंड बा अति लघु प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जिसमें भी कितने अंक के होंगे, 1 अंक के पूछाएंगे। अब खंड सा की बात की जाए तो लघु उत्तरीय प्रश्न 1, ठीक है, जो 2 अंक के पूछे जाएंगे, ठीक है। और जो 4 प्रश्न पूछे जाते हैं हिसाब से भी देखेंगे हम लगभग। और फिर खंड दा है, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न कितने, लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड आ जाएंगे, इसमें 3 अंक है। और ये मिनिमम शायद 10 पूछे गए थे पिछली बार, 10, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं, तो इससे एक आइडिया हो जाएगा किन प्रश्नों को सबसे ज़्यादा पढ़ना चाहिए। फिर देखिए खंड या विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 5 अंक के पूछे जाएंगे। चारों कितने प्रश्न आएंगे, 4 प्रश्न। देखिए इस खंड में चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों को आपको दिए गए चयनों के में से केवल एक प्रश्न यानी अथवा में दिए होंगे, उनमें से केवल एक प्रश्न करना होगा। यानी जैसे मान लो 2 प्रश्न है, अथवा लिखा है, तो उनमें से कोई एक क्वेश्चन का चयन करना होगा, या कौन सा करोगे। तो आइए अब आगे खोल कर देखते हैं। तो अब चलते हैं हमारे खंड आ की तरफ। तो खंड आ में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, यानी बहुविकल्पी प्रश्न 1 अंक के। तो पहला प्रश्न था कि एक तार को खींचकर 2 गुना लंबाई का कर दिया जाता है, इसकी प्रतिरोधकता का मान हो सकता है, ठीक है। तो वैसे तो हम अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर था क्या, अपरिवर्तित था। यानी कोई भी तार की लंबाई, ठीक है, क्या होगी कि तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाता है तो उसकी प्रतिरोधकता का मान कितना हो जाए, तो आंसर था उसका अपरिवर्तित हो रहेगा, ठीक है। ऐसे ही अगला क्या था इसका, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल था कि √3 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का अपवर्तक कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है। न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होगा, तो देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2, ठीक है, ऐसे लिख देना। और साइन a/2 को रखकर आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, कर सकते हो, यानी हो जाएगा। फिर हम देखेंगे बाद में और इससे आपका एक आंसर निकल कर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि √LC का मात्रक है, जहाँ L प्रेरकत्व तथा C धारिता है, तो इसका मात्रक वैसे बताया गया था कि सेकेंड इसका मात्रक हो जाता है। तो यहाँ पर इसके आंसर तो आप देख सकते हैं, ऐसे प्रश्न 4 विकल्प आ जाएंगे, 6 विकल्प पूछे जाते हैं ऐसे, कितने, 6। ऐसे अगला देखेंगे, 3 हो चुके। चौथा विकल्प, दी गई नाभिकीय प्रक्रिया में W कण क्या है। तो आप पुस्तक देख सकते हो कि XE में प्लस ZXE बराबर क्या होगा, तो इसमें बोलो कि न्यूट्रॉन, यानी इसके जो W का मान क्या होगा, यहाँ पर जो क्रिया होगी वो 0/n होता है। यानी यहाँ पर क्या लिखा जाएगा कि जो न्यूट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करेगा। यहाँ पर देखिए कि 2 कितने 4 HE हैं, ठीक है, और कितने हो जाएंगे XA, कितने हैं XA हैं। यानी देखिए यहाँ पर जब ये दोनों जुड़ेंगे, संलयन होगा इनमें, जुड़ेंगे तो A प्लस कितने हो जाएंगे 3, तो यहाँ पर 1 की कमी आई, तो अगला कहाँ चला जाएगा
कि यहाँ पर देखेंगे कि n मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं और संख्या मान लेते हैं 1, तो ये अगला कहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर यानी 4 हो जाएंगे कि नहीं। और यहाँ पर देखेंगे कि 2, तो यहाँ पर 2z+2 यानी ये दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर हो जाएगा 0। तो केवल एक ही बची थी, इसकी समस्या थी, तो एक यहाँ पर आएगा, तो यानी n0। और ये किसको प्रदर्शित करता है, न्यूट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूछा गया था 4वां प्रश्न कि अच्छा इसके पहले ये था, तो यहाँ पर भी देखिए इसको ये प्रश्न था, तो इसके कि किसी प्रकाश विद्युत सेल के लिए दहली तरंगदैर्घ्य लैम्डा 0 है, किसी अन्य सेल जिसके कैथोड का कार्यफलन पहले सेल से n गुना हो, तब अन्य सेल के लिए दहली तरंगदैर्घ्य क्या होगी। तो इसके लिए आंसर था कि लैम्डा n-1, इसका ये आंसर हो गया था। ठीक है, तो इसीलिए और ये अगला चाहता था कि आर प्रतिरोध के धारामापी के मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट का प्रतिरोध होना चाहिए। तो इसका प्रश्न था कि 11R गुना हो गया। ठीक है, तो 11R होना चाहिए था। तो जीएस के बहुविकल्पी प्रश्न थे, तो 6 प्रश्न पूछे गए थे, तो 6 प्रश्न 1-1 नंबर यानी 6 अंक के हो जाते हैं। तो इसलिए हम बस देखना है कि किस प्रकार से पेपर आता है, फिर आपको इस तरीके से तैयार कर लेना है। अब देखिए खंड बा की तरफ चलते हैं, वो कि और जो इंग्लिश वाले होंगे वो इंग्लिश वालों में कर लेंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम के लिए हो जाते हैं, तो हम लोग तो हिंदी मीडियम वाले हैं, तो हिंदी मीडियम की तरह देखेंगे। फिर देखिए अब क्या था कि सेक्शन बी यानी खंड बा था, तो यहाँ पर देखिए इसमें भी कितने, पहले हम बता चुके थे कि 6 प्रश्न पूछे जाएंगे मिनिमम। ठीक है, तो वो भी कितने अंक के होंगे, 1-1 अंक के होंगे। तो पहला प्रश्न क्या पूछा गया था जब कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक तथा मात्रक लिखिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक तथा मात्रक लिखिए। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, m बराबर IA होता है, और मात्रक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा एम्पियर, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, ये क्या है क्षेत्रफल, तो मीटर स्क्वायर, तो मात्रक क्या होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। सूत्र क्या होगा, m बराबर IA और मात्रक क्या हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। सूक्ष्म तरंगें क्या होती हैं, तो जिनकी आवृत्ति 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच होती है, वे क्या कहलाती हैं, सूक्ष्म तरंगें कहलाती हैं। और इनका उपयोग की बात करी जाए तो दूर संचारों में, रडार संचार में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ध्रुवण कोण से क्या तात्पर्य है, प्रश्न पूछा गया, फिर पढ़ लेना इनके लिए। फिर देखिए प्रदत्त चित्र में PN संधि डायोड अग्र अभिनत है अथवा उत्क्रम अभिनत है, ये चित्र दिया हुआ है, इसमें बताना था। ठीक है, तो देखिए 1 हेनरी स्वप्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए पूछा गया था। फिर धारा घनत्व की परिभाषा तथा मात्रक पूछा गया था 1-1 अंक के। तो 6 प्रश्न आते हैं केवल अति लघु प्रश्न में, और कितने अंक के होते हैं, 1-1 अंक के। तो अच्छे से तैयार कीजिएगा, 6 नंबर और 6 विकल्प वाले और 6 अति लघु प्रश्न हो जाते हैं। फिर पूछे गए थे कौन से प्रश्न पूछे गए थे, देखिए पिछले साल। ठीक है, तो अब क्या आ गया था, खंड सा। ठीक है, और इसमें बताया था कि इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, वो कितने अंक के होंगे, 2 अंक के होंगे। तो प्रश्न पूछा गया था अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध। ठीक है, अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध पूछा गया था। तो यानी एक सूत्र होता है कि डी बराबर EV/ml, और क्या पूछा गया था, यहाँ पर हो जाता है टॉ, ये पूछा गया था संबंध। तो यहाँ पर देख सकते हो कि अनुगमन वेग तथा विभवांतर के संबंध का सूत्र लिखिए, प्राप्त कीजिए। फिर पूछा गया था समान गतिज ऊर्जा के फोटोन तथा अल्फा कण से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 अंक के। और द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, 2 अंक का। और फिर अगला दिए गए परिपथ में 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए, 2 अंक का। तो कितने अंक टोटल, कितने यहाँ पर पूछे गए, कितने 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक वाले, 6 प्रश्न 1 अंक वाले अति लघु, और 2 अंक वाले कितने 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर देखिए बिल्कुल सेम पैटर्न अगले साल बनेगा ही। फिर क्या था, खंड दा। अब यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न कितने 10 प्रश्न तक पूछे जाएंगे, देख लेना। ठीक है, यहाँ पर एक जो सवाल बन गया था, विस्थापन धारा क्या है, वो 25 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में x अक्ष के अनुदिश गतिमान है। निर्वात में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, E वेक्टर 6.3 J वोल्ट प्रति मीटर है। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B यानी B सदिश का मान तथा दिशा क्या है। तो ये प्रश्न पूछा गया था, सवाल था। देखो न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अब जो लघु उत्तरीय प्रश्नों पे न्यूमेरिकल जरूर पूछेंगे। अब देखिए पहला न्यूमेरिकल हो गया।
अब अगला सेकंड दूसरा प्रश्न देखिए, इसमें भी क्या पूछा गया, न्यूमेरिकल है और जी किस पे, धारा संधारित्र की धारिता पे प्रश्न, धारिता पर आधारित प्रश्न हो गया। फिर यहाँ पर देखिए एक डेरिवेशन सिद्ध करने के लिए, मतलब दो समांतर व सीधे धारावाही चालक के बीच लगने वाले बल कब आकर्षण तथा कब प्रतिसरण होता है और क्यों होता है, ये पूछा गया था। तो याद रखना है कि दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक इंपोर्टेंट प्रश्न है, उसको भी तैयार कर लीजिएगा। और प्रत्यावर्ती धारा परिपथ वाले, प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर से ये प्रश्न जरूर आएंगे। तो देखो प्रश्न क्या है, अनुनादी अपरिपथ से क्या तात्पर्य है, एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध तथा अनुनाद की स्थिति की आवृत्ति का व्यंजक लिखिए, प्रश्न पूछा गया था। फिर देखिए आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइंस्टीन कार्य फलन, दहलीज आवृत्ति, इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो कितने प्रश्न हो चुके आपके, 1 2 3 4, एक पिछले में पड़ गया, तो 5 प्रश्न हो चुके, ठीक है, 5 प्रश्न हो गए। फिर देखिए छठवां प्रश्न भी यहाँ पर पूछा गया, तो यहाँ पर और भी प्रश्न पता है 10 प्रश्न आने हैं, 3 अंक वाले 10 प्रश्न, तो 10 प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, तो इनको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए समरूप चुंबकीय क्षेत्र के में धारावाही लूप पर कार्य करने वाले बल युग्म आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए, ठीक है। इस प्रश्न देखिए दिए गए चित्र के लिए देखो न्यूमेरिकल तो बनने ही बनने हैं, न्यूमेरिकल अथवा में भी न्यूमेरिकल, वोल्टेज यानी प्रत्यावर्ती धारा वाले से कितने न्यूमेरिकल बन चुके हैं, देखो प्रत्यावर्ती परिपथ से। तो फिर देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियम क्या हैं, किरचॉफ के नियम इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर यानी अपवर्तन के, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन को स्पष्ट कीजिए, तरंग सिद्धांत की व्याख्या, यानी अपवर्तन या परावर्तन को स्पष्ट करने के लिए प्रश्न आ जाते हैं हाइगेंस के आधार पर। तो देखिए ये हो जाएंगे 3 अंक का, ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा जब 3 अंक वाले प्रश्न यानी कहाँ से, जो आपके 6 7 या 6 7 से स्टार्ट करना है, 6वें चैप्टर, 7वें चैप्टर और 8वें चैप्टर, और फिर यहाँ से सेकंड बुक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर वही जो प्रिज्म वाला आ गया प्रश्न, प्रिज्म क्या वर्तनांक वाला, इसको सब करना है, ठीक है। तो ऐसे आपके 10 प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ख़त्म हुए आपके 10 प्रश्न हो जाते हैं। फिर आता है आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आप देख सकते हो कि आपका क्या होगा, खंड सेक्शन क्या हो जाएगा, ई, यानी या किसी, यहाँ पर कितने 5 अंक, उसको किसी वैद्युत निरक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कीजिए, तो निरक्षीय स्थिति में। फिर है गाउस का नियम क्या है, इसकी सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। इंपोर्टेंट देखिए बिल्कुल सिंपल प्रश्न पूछा गया था, पहले चैप्टर से पूछ गया, ठीक है। पहले चैप्टर दूसरे चैप्टर में प्रश्न, पहले चैप्टर में से 2 प्रश्न आ चुके हैं, वो भी कितने अंक का पूछा गया, 5 अंक का। तो निरक्षीय अक्षीय स्थिति जरूर याद करना, रटना है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 प्रश्न आते हैं शायद विस्तृत वाले, तो विस्तृत वाले 4 देखिए। फिर अगला आ गया था, आप पहुँचे कहाँ पर, वहीं देखिए हमने बताया था इसे कि व्यतिकरण व्यतवर्तन प्रकाश वाले चैप्टर से सबसे ज़्यादा प्रश्न बन जाते हैं। फिर तो यहाँ से प्रकाश वाले चैप्टर से व्यतिकरण वाले बन गए, इसकी परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए आ गया था कला संबद्ध, ठीक है, और कला संबद्ध स्रोत। फिर देखिए प्रश्न नंबर 8 है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पना, और हाइड्रोजन परमाणु के मूल स्तर इलेक्ट्रॉन के लिए निम्नलिखित की, ठीक है। फिर नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन में अंतर, और प्रत्येक को एक उपयुक्त उदाहरण की सहायता से समझाइए, दोनों घटनाओं में नाभिकीय ऊर्जा क्यों निर्गत होती है। इन प्रश्नों को देख लीजिए, कोई भी इनमें से प्रश्न भी रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए लास्ट में क्या होता है कि लास्ट में ये प्रश्न पूछे गए थे, लास्ट वाले चैप्टर इसे आ गए थे कि एन टाइप पी टाइप अर्धचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ओपियन संधि, अग्रमीनत पश्चमीनत, सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 3 4 प्रश्न बनते हैं, अग्रमीनत पश्चमीनत, ठीक है। और तो ये यहाँ पर कितने 9 प्रश्न पूछे जाएंगे पेपर में, ठीक है। यहाँ पर उसमें उसके अंतर्गत छोटे छोटे प्रश्न हो जाते हैं, वो अलग होते हैं, ठीक है, काखा का बटकर। तो 9 प्रश्न टोटल आएंगे और उनके अंतर्गत हो जाएंगे प्रश्न। और लास्ट में भी आपके लिए एक बढ़िया चीज़ देती हैं कि भौतिक नियतांकों के मान लिख देती हैं, जिससे आपको न्यूमेरिकल लगाने में आसानी होती है, कि न्यूमेरिकल पहचानने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार आपके ये सभी पेपर यहाँ इतने 9 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आप पढ़ चुके कि कितने प्रश्न कौन कौन से आने हैं। तो आपने देखा कि 6 प्रश्न तो MCQ यानी बहुविकल्पी प्रश्न, 6 प्रश्न अति लघु हो जाने, और कितने, और 4 प्रश्न कौन से हो जाने, 2 अंक वाले लघु उत्तरीय, और 10 प्रश्न होने हैं लघु उत्तरीय कितने अंक वाले, ठीक है, लघु
उत्तरीय कितने 3 अंक वाले, ये 2 अंक वाले, इसके 1 और इसके 1 प्रश्न हो जाने। और 4 प्रश्न पूछे जाएंगे कौन से, विस्तृत वाले हो जाएंगे, लॉन्ग प्रश्न। तो कितने अंक के होंगे भाई, 5 अंक के, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। तो आप खुद लगा सकते हो। तो एक प्रश्न पूछे जाने हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रश्न देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न देख सकते हो। तो कितने 10 प्रश्न 3 अंक यानी 30 नंबर का तो क्या लघु उत्तरीय प्रश्न है 70 में से। अब बचे बाकी 6 और 6 ये हो गए आपके 12 नंबर के, ये हो गए। ठीक है, 6 प्रश्न 6 पर 12 नंबर के जी हो गए प्रश्न। और बाकी के बचे आपके, तो जी आपके प्रश्न जी हो जाने हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, तो इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।